बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल मैरिटल लाइफ से आपकी खिदमत के अंदर हाजिर हैं। हमारा आज का मौजू गुफ्तगू अपनी बहनों के लिए ससुराली अजीज़ों और रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात हैं। ज़िंदगी की मुश्किलात में से एक मुश्किल शोहर के रिश्तेदारों के साथ आम तौर पर बीवियों का पाया जाने वाला इख्तलाफ है। अक्सर औरतें अपने शोहर की माँ, बहन और भाइयों से मिलजुल कर नहीं रहती और हमेशा इनमें झगड़ा रहता है। एक तरफ बीवी कोशिश करती है कि अपने शोहर पर इस तरह से काबज़ हो जाए कि दूसरे हत्ता कि अपनी माँ, बहन और भाई भी उस पर तवज्जो हासिल न कर सकें और उसके ताल्लुकात उनके साथ ख़त्म करने की कोशिश में लगी रहती है। और बाज़ औक़ात वो उनको बुरा भला कहती हैं, शोहर से झूठी शिकायतें करती हैं, लड़ाई झगड़ा करती हैं। तो दूसरी तरफ शोहर की माँ खुद को अपने बेटे और बहू का मालिको मुख्तार समझती है और हर तरह से इस बात की कोशिश करती है कि अपने बेटे को अपने काबू में रखे और नौवारिद बहू इसके हुकूक पर कब्जा न जमा ले। इस तरह हर रोज आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है, खास तौर पर अगर सब लोग एक घर में रहते हों और अगर इनमें से कोई एक या दोनों जिद्दी हों तो बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाने का इम्कान है। यहाँ तक कि मारपीट और खुदकुशी तक की नौबत भी बाज औकात आ जाती है। सास बहू दिन रात झगड़ने और जोर आजमाई में मशगूल रहती हैं, लेकिन परेशानी और गम और गुस्सा मर्द के हिस्से में आता है। असल मुश्किल तो यही है कि दोनों तरफ ऐसे अफराद हैं जिनकी मर्द आसानी से दस्तबरदारी हासिल नहीं कर सकता। एक तरफ उसकी बीवी है जो अपने माँ बाप को छोड़कर सैकड़ों उम्मीदों और आरज़ुओं के साथ उसके घर आई है ताकि उसकी और उसके घर की मालिक बन जाए। ज़मीर कहता है कि उससे उसकी खुशी और मर्जी के असबाब फराहम किए जाएं और उसकी हमायत की जाए। इसके अलावा वो इसकी जिंदगी की दायमी शरीक और उसकी बीवी है, उसकी हिमायत न करना मुनासिब नहीं। दूसरी तरफ मर्द सोचता है कि मेरी माँ बाप ने साल हर साल मेरी खातर तकलीफें उठाई, बड़ी उम्मीदों और आरजुओं के साथ मुझे पाला पोसा, बड़ा किया, मुझे पढ़ाया लिखाया और रोजगार लगाया, मेरी शादी की। वो मुझसे तवक्को रखते हैं कि ज़ईफी में मैं उनका सहारा बनूं। ये बात भी दुरुस्त है। ये मुनासिब नहीं कि उनसे कता ताल्लुक कर लिया जाए और उन्हें नाराज कर दिया जाए। इसके अलावा जिंदगी में हजारों किस्म के नशेब व फराज आते हैं। परेशानी, दोस्ती, दुश्मनी, हादसात, मौत, गर्ज के तरह तरह की मुश्किलें दरपेश होती हैं। ऐसे हसास मौकों पर हामी व मददगार की जरूरत होती है और मुसीबत के वक्त जो लोग मेरे काम आएंगे और मेरे खानदान की मदद और हिमायत करेंगे वो सिर्फ मेरे माँ बाप ही होंगे। इस वसी दुनिया में बेयारो मददगार बन कर नहीं रहा जा सकता। अपने रिश्तेदार बेहतरीन पनाहगाह होते हैं, इनसे दस्तबरदार नहीं हुआ जा सकता। इस मौके पर एक आकिल इंसान अपने आप को बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार पाता है। अपनी बीवी की बात सुने तो वो रन मुरीद कहलाता है और माँ बाप को छोड़ दे तो रन मुरीद कहलाता है, और अगर माँ बाप की मर्जी के मुताबिक काम करे और बीवी को रंजीदा कर दे तो माँ बाप का चमचा कहलाता है। अब इनमें से दोनों बातें उसके लिए काबिल कबूल नहीं होती, इसलिए मजबूर है कि हत्तुल इम्कान दोनों को खुश रखने की कोशिश करे। ये काम बहुत दुश्वार है, लेकिन अगर बीवी समझदार और मौका शनास हो और हठ धर्मी से काम न ले तो ये मुश्किल आसान हो जाती है। ऐसे ही मौका पर मर्द अपनी बीवी से, जो कि उससे सबसे करीब और उसकी सबसे बड़ी गमगुसार होती है, तवक्को करता है कि इस मुश्किल को हल करने में उसकी हेल्प करे। बहू अगर सास के सामने खाकसारी दिखाए, उसका एहतराम करे, उससे मोहब्बत का इजहार करे, कामों में उससे सुलह मशवरा ले, उसकी मदद करे और उसके साथ निबाह करने की कोशिश करे तो वही सास उसकी सबसे बड़ी हामी और मददगार साबित हो सकती है। इंसान अपनी खुश अखलाकी और इजहार मोहब्बत के जरिए एक गिरोह को अपना दोस्त और हमदर्द बना लेता है। क्या अफसोस का मुकाम नहीं कि अपने गुरूर, खुद गर्जी और हट धर्मी के सबब इन सब मोहब्बत करने वालों से नाता तोड़ ले। क्या ये अच्छा ना होगा कि खुश अखलाकी और मेल मोहब्बत के साथ अपनों के साथ मिलजुल कर रहें,
ताकि आप उनसे मोहब्बत की लज्जतों का लुत्फ उठाएं, और एक गिरोह आपका हकीकी मानों में हामी और पुष्ट पना हो। क्या यह मुनासिब है कि गैरों के साथ तो दोस्ती निभाई जाए और अपनों से कता ताल्लुक कर लीजिए? तजर्बे से ये बात साबित है कि मुसीबत के वक्त अक्सर दोस्त इंसान का साथ छोड़ देते हैं, लेकिन वही अजीज रिश्तेदार जिनसे आपने कता ताल्लुक कर लिया था आपकी मदद के लिए दौड़े चले आते हैं, क्योंकि ये खूनी रिश्ते होते हैं और इन्हें आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। एक मशहूर कहावत है कि अपने अजीज रिश्तेदार इंसान का गोश्त भी खा लें तो उसकी हड्डियां दूर नहीं फेंकेंगे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इंसान अपने अजीज व अकारब से कभी बेनियाज नहीं हो सकता, खा मालो दौलत और औलाद भी रखता हो। उनके इल्तफात और उनका एहतराम इसकी जरूरत पड़ती है। वही लोग हर तरह से हाथ और जुबान से इसकी मदद करते हैं। अपने अजीज और रिश्तेदार बेहतर तरीके से दिफा कर सकते हैं। मुसीबत के वक्त सबसे पहले वही और मदद को दौड़ते हैं, और जो शख्स अपने रिश्तेदारों से हाथ खींच लेता है वो देखने में तो एक हाथ खींच लेता है, लेकिन दरअसल वो खुद बहुत सारे हाथों से महरूम हो जाता है। तो मेरी अजीज बहनों, अपने शोहर की खुशनुदी के लिए, अपने सुकून और आराम के लिए, अपने सच्चे खैर खा और हामी व मददगार पैदा करने के लिए और अपने शोहर की मोहब्बत हासिल करने की गर्ज से अपने और अपने शोहर के खानदान के साथ मेल मिलाप रखिए। बेजा जिद, तकब्बुर, जहालत से दामन बचाइए। अपने शोहर की फिक्रों में इजाफा न कीजिए। एहसार व कुर्बानी से काम लीजिए ताकि अल्लाह ताला उसके बंदों की नजरों में आप महबूब व मोहतरम बनी रहें। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।